हेलो एंड वेलकम टू द डेली बाइट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, आप लोग जो पेपर कोड पढ़ते हैं COQP 05, यानी कि जो लैंग्वेज का आप लोग पढ़ते हैं, जिसमें आप लोग को 75 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें से आप लोग को 25 इंग्लिश के, 25 हिंदी के और 25 ही क्वेश्चन आप लोग को संस्कृत के भी देखने को मिल जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2024 के PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में, जहाँ पर हम लोग हिंदी के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है वो है हिंदी का। तो उसमें क्या पहला प्रश्न पूछा गया कि लालटीन जो है, ये शब्द जो है इनमें से किस वर्ग में आता है। यानी कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किन के बारे में, तत्सम शब्दों के बारे में, तद्भव शब्दों के बारे में। तो इसी प्रकार ये प्रश्न आप लोगों का वहीं से पूछा गया, यानी कि तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज से। तो पूछा गया है कि लालटेन जो है वो कौन सा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज और विदेशज है। तो जो लालटेन है वो विदेशज शब्द है, क्योंकि ये जो है अंग्रेजी के, आप लोग चाहो तो साथ साथ नोट करते चलना स्टूडेंट्स, अंग्रेजी के लैटर्न शब्द से आया हुआ है। ठीक है, और अंग्रेजी इनमें से किस में आता है, तो विदेशी शब्दों में आता है। और ऐसे शब्द जो किसी विदेशी भाषा से हिंदी में आए हों, ऐसे शब्दों को आप लोग विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ये लालटेन जो है ये विदेशज शब्द के अंदर आ जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जी। तो सेकंड क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा गया है कि पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों से पूछा गया कि पूर्वी हिंदी किसके अंतर्गत बेसिकली आती है। तो पूर्वी हिंदी की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों को अर्धमागधी इसके अंदर देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ से ये इसकी उत्पत्ति यानी कि अपभ्रंश से हुई है। और ये किसमें आपको देखने को मिलता है, ये प्रश्न आप लोगों को कहाँ से पूछा गया है, तो ये हिंदी भाषा से स्टूडेंट पूछा गया है। ये आप लोगों को पहचान होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग के प्रश्न किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, ताकि आप अगले पेपर के लिए तैयारी, अपनी बेहतर तैयारी कर सके। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, वो आप लोगों से क्या पूछा गया है, एक तरफ आप लोगों को रसों के नाम दिए हैं और एक तरफ आप लोग को स्थायी भाव दिए गए हैं। अच्छा, रस एक तरह से आप लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना आप लोगों से कितना पूछा जाएगा, क्या लेवल पूछा जाएगा, तो हमेशा आप लोगों से इसका ना स्थायी भाव ही पूछा जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों को लर्न होना इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। तो विभत्स देखिए, ठीक है, विभत्स किसके अंदर आता है, जुगुप्सा। जो जुगुप्सा है ये किस में आती है, किसका स्थायी भाव है, तो रस का है। ठीक है, अद्भुत का क्या है स्थायी भाव, तो विस्मय है। करुण यानी कि आप पता है शोक, बिल्कुल जब करुण भावना आपको देखने को मिलती है। रौद्र, इसको तो नाम से पता चल रहा है क्या, क्रोध। यानी कि जो आप लोग का सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो आप लोग का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड। तो कहाँ देखने को मिल रहा है, सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड आप लोगों का सही आंसर, यानी कि फर्स्ट सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके सामने चौथा प्रश्न यानी कि फोर्थ क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि इसमें प्रश्न क्या है कि जाकिर जो है हुसैन तबला बजा रही हैं। देखो अभी रुके नहीं है, बजा रहे हैं। हमेशा जब भी आप लोगों का काल से प्रश्न है ना, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि क्या काम चल रहा है। तो काल से प्रश्न है, आप खुद देखिए, अपूर्ण वर्तमान है, पूर्ण वर्तमान है, सामान्य वर्तमान है या संदिग्ध है। तो आप लोग देखिए अभी बजा रही हैं, पूर्ण तरीके से बजा नहीं चुके हैं। ठीक है, तो ये कार्य क्या हो रहा है, ये आप लोग की जो क्रिया है उससे कैसे पता चल रहा है कि बजा रही है। क्या है ये आप लोग की क्रिया देखने को मिलती है, यानी कि वर्तमान में कार्य क्या हो रहा है, वर्तमान में जारी है। और जारी होने का क्या मतलब है, जारी होने का मतलब है कि अपूर्ण वर्तमान काल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका फर्स्ट अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। उस मैदान में 5 लड़के खेल रहे हैं। देखिएगा कहाँ से प्रश्न है, तो विशेषण से आप लोग का प्रश्न है। विशेषण क्या होता है, तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को आप लोग विशेषण कहते हैं। और 5 लड़के हैं यानी कि काउंट कर पा रहे हैं आप। देखो गुण में तो नहीं आएगा, क्योंकि गुण में क्या आते हैं, जब किसी की भी हम लोग क्या करते हैं, गुण या फिर दोषों की बात करते हैं तब बात होती है। ठीक है, परिमाण, परिमाण का तो मतलब ही क्या है कि आप लोग कभी मात्रा या फिर तौल की बात करते हैं, जैसे कि मीटर, लीटर। ठीक है, सार्वनामिक, ये सर्वनाम से पहले जुड़ता है, यानी कि संज्ञा से पहले जुड़कर जो सर्वनामिक यूज होता है उसको कहते हैं। तो अब आप लोग कहाँ आ गए, मतलब देखो नाम इसकी 5 से, पंच से, ये आपको क्या पता चल रहा है, 5 से क्या पता चल रहा है, संख्या है, ये आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। 6th क्वेश्चन को देखिए, एक तरफ पुस्तकों और रचनाओं के नाम है, एक तरफ उनके लेखक या फिर रचनाकार के नाम है। गोदान, इसमें तो आप लोग को सोचना ही नहीं पड़ेगा। गोदान किसने लिखा है, तो आपको पता है किसने लिखा है, प्रेमचंद्र ने लिखा है। क्या है गोदान, आप लोग चाहो तो नोट कर लीजिए, उपन्यास है ये, ठीक है। कामायनी ये क्या है, तो ये आप लोगों के किसने लिखा है, तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। ये एक आपको नाट महाकाव्य देखने को मिल जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके साथ ही आप लोग नेक्स्ट देखिए, रामचरित्र मानस की बात है, तो रामचरित्र मानस जो है वो किसने लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है। ये आप लोग को पता होगा। ये भी क्या है, एक महाकाव्य है स्टूडेंट्स। रामायण और महाभारत क्या है, वो भी एक महाकाव्य है। अंधेर नगरी तो किसके है, ये भी आप लोग को पता होगा। क्या बहुत इजी है, क्या भारतेंदु, बहुत फेमस रचनाकार है स्टूडेंट्स। और ये आप लोग को अंधेर नगरी क्या है, ये एक आपको नाटक देखने को मिलता है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा ये कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग का क्या सही आंसर हो गया, फर्स्ट चाहिए हमें, सेकंड जो है उनका थर्ड चाहिए, यानी कि फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड सेकंड, ये आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग किस पे मूव करेंगे, सेकंड क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखिए, ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का सेकंड, ठीक है। तो सेकंड आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए आप लोगों को ना क्या दिया हुआ है, काव्यांश दिया हुआ है, और इनको आप लोगों को क्या करना है, क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। ये ना आप लोग के अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, कुछ पंक्तियां दे दी जाती हैं, कुछ दोहे दे दिए जाते हैं। इसके अलावा कोई रचनाकार जो होते हैं, यानी कि कवि हैं, उनसे कुछ उनकी जो पंक्तियां होती है वो पूछ ली जाती हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग को क्या पूछा गया है कि इनको आपको क्रम से करना है। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले देखिए, निज भाषा उन्नति अहई, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड क्या आ जाएगा स्टूडेंट, सब उन्नति को मूल, ये आपका सेकंड हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, बिन निज भाषा ज्ञान की, आप लोग खुद इसको ना देखो तैयार करना, एक बार पढ़ना इसको ध्यान से। और लास्ट में क्या आ जाएगा, मिटत नहिए को शूल। देखो इसकी, अब इसको ध्यान से पढ़िए, निज भाषा उन्नति अहि, यानी कि जो कवि कहते हैं कि अपनी भाषा की जो उन्नति का क्या होता है, आधार होता है, ठीक है। सब उन्नति का मूल, सभी की उन्नति का मूल क्या है, प्रगति का मूल क्या है, जड़ क्या है, मूल मतलब जड़ है, ठीक है। तो वो क्या है, यही है क्या, शिक्षा, आपके विचार। और इस तरीके से थर्ड देखिए, बिन निज भाषा ज्ञान की, अगर आपके पास ये ना हो या फिर इसका ज्ञान आपको ना हो तो क्या हो जाएगा, मिटत नहिए को शूल, यानी कि तो आपका जो हृदय है वो दुख ही होगा, यानी कि आपके पास अज्ञान रूपी जो शूल है वो आप लोग का दूर नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप लोग का आंसर क्या होना चाहिए, सी, ए, डी और बी, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कहाँ है, फोर्थ यानी कि ये आपका सही आंसर है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आप लोग के ना संधि से प्रश्न है, मतलब ध्यान रखना, संधि ना आप स्टूडेंट्स आप लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है। मैं इसे इसलिए कहती हूँ क्योंकि हर साल ना आपको यहाँ से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो अब आपको इस सामने देखो, वी और अर्थ है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपको कोई शब्द दे दिया जाए और पूछ लिया जाए इसको संधि करके दिखाइए, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ किया हुआ है, पर आप लोग को सही उत्तर को देखो, विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें, यानी कि इसमें से सही उत्तर को पहचानना है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, वी और अर्थ, तो ये क्या हो जाएगा, व्यर्थ। क्या ये बन पा रहा है, वी और अर्थ से अगर मैं कहूँ तो आप लोग देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे वी का ई बचता है और अ, तो ये क्या बन जाएगा, य, तो ये एकदम सही है, यानी कि व्यर्थ बनना एकदम सही है स्टूडेंट्स, ठीक है। सेकंड देखिए क्या लिखा हुआ है, रव प्लस अन, तो क्या इससे रावण बनेगा, नहीं, ठीक है। ये आप लोग का गलत है स्टूडेंट्स, क्योंकि रव प्लस अन से आप लोग का रावण नहीं बनेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका आप लोग के या तो फिर आप र प्लस अवन करो तब आप लोग का बन जाएगा, या इसके अलावा रू प्लस अवन से भी आप लोग का रावण बन जाएगा शब्द, ठीक है। क्योंकि रो का रऊ हो जाएगा और इस तरीके से रावण आपको देखने को मिल जाएगा और रावण न का ड़ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, सच चिदानंद, सत और चिदानंद ये एकदम सही है। आप लोगों ने व्यंजन संधि को पढ़ रखा होगा, उसमें आप लोग को देखने को मिलता है कि अगर आप लोग के त के बाद आपका वर्ण का पहला आपको देखने को मिल जाए तो अपने आप क्या हो जाता है, स्वर देखने को मिल जाए तो अपने आप आपका त को च हो जाता है, ठीक है। और स्वगत को आप देखेंगे, स्व और आगत, क्या ये सही है, नहीं। आप लोग का क्या हो जाना चाहिए, अगर मैं इसको ब्रेक करूंगी तो आप लोग का होना चाहिए क्या, सु प्लस आगत, ठीक है। तब आप लोग का क्या बनता है, स्वागत बनता है, कौन सी संधि से, यण संधि से। तो इसलिए इस हिसाब से आप लोग का फर्स्ट और
थर्ड, यानी कि ए और सी सही उत्तर। इसके लिए आप लोगों का सेकंड वाला केवल ए और सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। यहाँ पे देखिए वेरी सिंपल, यहाँ पे आप लोग को विलोम शब्दों को पूछा गया है, युगम का सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है। तो आप देखिए कृश, कृश का मतलब क्या होता है, मतलब होता है दुबला। ठीक है, और पीन का क्या मतलब होता है, मोटा। तो ये एकदम सही आपका हो जाएगा। ठीक है, मोटा। अब आप देखिए वाग्मी, वाग्मी का क्या मतलब होता है, प्रभावशाली। ठीक है, वाचल का क्या मतलब होता है, अत्यधिक बोलने वाला। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो आप लोगों का हुआ ही नहीं विलोम शब्द। मतलब कि आप देखो प्रभावशाली कोई अच्छा दिख रहा है और एक आपका ज्यादा बोल रहा है, तो क्या ये विलोम शब्द हो गया, नहीं। ठीक है, कुसुम और कंटक। अब देखो कुसुम का क्या मतलब होता है, तो फूल, और कंटक का क्या मतलब होता है, कांटा। तो क्या ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ये एकदम सही है आपका। खंडन और मंडन, यानी कि क्या हो जाएगा, खंडन मतलब विरोध और मंडन मतलब समर्थन। तो इस हिसाब से आप लोग का जो गलत है वो कौन सा है, सेकंड। तो आप लोग का सही आंसर क्या हो गया, गलत होने की वजह से सेकंड आंसर आप लोग का सही हो गया। ठीक है, क्योंकि आप लोग को क्या पता करना था कि विलोम शब्द कौन सा नहीं है। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आप लोग का नेक्स्ट प्रश्न भी इसको ना क्रम के अकॉर्डिंग करना है। काव्यांश, काव्यांश दिया है, इसको क्रम अनुसार व्यवस्थित करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा, वियोगी होगा पहला कवि, ये फर्स्ट में आएगा। सेकंड में क्या आएगा, आह से उपजा होगा गान, ये सेकंड में आ जाएगा। थर्ड देखिए आपका क्या हो जाएगा, निकल कर आंखों से चुपचाप, ये आपका थर्ड में आ जाएगा। बही होगी कविता अनजान, ये आपका फोर्थ में हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बी डी। देख लीजिए कहाँ पर है, यहाँ मिल गया, यहाँ पर भी है। अब आप लोग एक और बी से पहचान सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा, बी डी, फिर आपका सी होना चाहिए, यानी कि फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट की ओर। यहाँ पर आप लोग देखिए 11वें प्रश्न, यहाँ पर भी आप लोग को मुहावरे और लोकोक्ति दिया हुआ, और यहाँ पर उनके अर्थों को दिया है। जैसे कि काठ मारना, तो काठ मारना क्या क्या मतलब होता है, जड़ हो जाना। तो ये फर्स्ट आपका सही है, मतलब इसके सामने देखिए ये बिल्कुल सही है, ए का फर्स्ट। बी देखिए कागज की नाव, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, अस्थाई, ये भी आपका सही है। थर्ड देखिए कान देना, यानी कि ध्यान देना, ये भी आपका सही है। और कली खुलना, यानी कि भेद खुलना, तो ये भी आपका सही है। तो आपका इसी क्रम से आपका सूची बनेगी, कैसे 1 2 3 4, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो चलिए देख लीजिए कौन सा है, तो सेकंड है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के सामने दिया हुआ है दुष्कर, देखो संधि से दूसरा प्रश्न है। मैंने आपको कहा ना संधि किस लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो दुष्कर जो है इसका सही क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। विसर्ग संधि आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। एक बात और ध्यान रखना, विसर्ग के बाद आपको क और ख मिल जाए तो अपने आप क्या हो जाएगा, इसका आपको श में षटकोण वाला जो आप लोग पढ़ते हैं इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इसमें बदल जाएगा और दुष्कर बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखिए मेज पर पुस्तकें पड़ी हैं, इस वाक्य में क्या पूछा गया है, अपने आप आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा, क्या कारक चिन्ह प्रयुक्त है, यानी कि किस कारक चिन्ह का प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो बताइए आप। मेज पर कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, यानी कि अलगाव के अर्थ में है ना, संबंध काके की, अधिकरण में और पर। तो आप लोगों का अधिकरण जो होता है वो क्या होता है, में एंड पर, में और पर देखने की वजह से यहाँ पर आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, कारक में अगर आप लोग कारक चिन्हों को लर्न कर लेते हैं ना स्टूडेंट्स, तो आपका आधे से ज़्यादा काम वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको ये लर्न है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप लोग को बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ देखिए किस समास में पहला पद प्रधान होता है। देखो ये भी अच्छा प्रश्न है, कैसे। अब आप इसमें से ना हमेशा एलिमिनेशन मेथड लगाओ। द्वंद्व समास, इसमें तो दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि, इसका तो आपको पता है कि तीसरा अर्थ मिलता है, आपको विशेष अर्थ मिलता है, तो तीसरा पद प्रधान हो गया। ठीक है, तत्पुरुष में होता नहीं है इसमें, मतलब दोनों ही जो होते हैं वो आपस में कनेक्टेड तो होते हैं, लेकिन आप में इसमें कारक चिन्ह देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अव्ययी भाव एक समास ऐसा है जिसमें आप लोगों का पहला पद अव्यय और दूसरा पद आप लोगों को देखने को मिलता है अव्यय या फिर उपसर्ग हो, तो आप इजीली पहचान जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स जैसे कि प्रति हो गया, यथा हो गया, इस तरीके के देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पहला पद क्या होता है, यहाँ पर आपको प्रधान देखने को मिल जाता है।
तो इसलिए क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 15 क्वेश्चन देखिए, वर्तनी के अनुसार शुद्ध, मतलब एक प्रश्न, दो प्रश्न आप लोगों को यहाँ से भी देखने को मिलते हैं, क्या, वर्तनी से। अब आप बताइए व्यवहारिक जो है वो किस तरीके से लिखा जाता है, यानी कि सही किस तरीके से है। तो आप लोग को पता है क्या, थर्ड वाला, यानी कि व्यवहारिक, ये एकदम आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, व्यावहारिक इस तरीके से आप लोग का लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए देव प्लस ईश। ठीक है, अब यहाँ पे संधि पूछी गई है, स्वर संधि में कौन सी है। संधि अभी आपको पता है 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, स्वर संधि में से कौन से, क्योंकि स्वर संधि के कितने भेद हैं आपको पता है क्या, 5 भेद देखने को मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखो व के बाद आपको अ बच रहा है और साथ में ई से हो रहा है, आ ई मिलके क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, ए बनने की वजह से कौन सी संधि हो गई, गुण संधि हो गई, तो इसलिए क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि देखने को मिल गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए गद्यांश को क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, इसको भी आपको क्रम के अकॉर्डिंग लगाना है। तो सबसे पहले आप लोगों का क्या आ जाएगा, पहले आप लोग ना हमेशा क्या करिए, इसको क्रम से लगाने का प्रयास करा करिए। ठीक है, कर्मों की हर्ष और तत्परता, आनंद भी साधक को फल की भावना से उत्पन्न के साथ प्रवृत्त करता है। अब देखो इसमें तो आपको अर्थ के अकॉर्डिंग निकल जाएगा, कैसे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ये देखिए, फल की भावना से उत्पन्न क्या हो जाएगा, आनंद भी साधक को। ठीक है, उसके बाद कर्मों की ओर हर्ष और तत्परता, फिर फोर्थ देखिए के साथ प्रवृत्त करता है। अर्थ के अकॉर्डिंग निकल गया, क्या अर्थ हो जाएगा कि कर्मों को फल की इच्छा से उत्पन्न आनंद भी, व्यक्ति जो होता है उसको क्या करता है, खुशी और तत्परता के साथ काम करने के लिए, जैसे आप इतने खुश होंगे उतना ही आप लोग का कार्य जो होगा वो अच्छा होगा, सफल होगा। ठीक है, तो आपको काम के लिए, कार्य के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, प्रवृत्त करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें से आपका क्या हो जाना चाहिए, इस हिसाब से आपका होना चाहिए सी, बी, डी और ए। तो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पर आप लोग देखिए इनमें से विकारी शब्द कौन सा है। तो आप लोग सबसे पहले आप लोग को ध्यान आ रहा होगा क्या, अविकारी शब्द, या फिर एक और क्या कहा जाता है इनको, इनको कहा जाता है अव्यय शब्द, है ना। तो कौन से होते हैं जिनका लिंग वचन के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होते, जैसे कि बहुत सारे हैं, धीरे धीरे भी है, आज भी है, ये सब क्या होते हैं, तेज भी है, ये सब क्या होते हैं, अव्यय शब्द कहलाते हैं। अब आप इधर देख के बताइए, यहाँ इसको आप चेंज कर सकते हैं, मैं बोल दूं राम यहाँ बैठा है तो ठीक है, सीता यहाँ बैठी है, चेंज ही नहीं हुआ, ये नहीं होगा क्योंकि ये अविकारी है। इधर राम इधर आओ, सीता इधर आओ, ये भी अविकारी है। उधर राम उधर जाओ, सीता उधर जाओ, ये भी अविकारी। लेकिन हाथी जो है ये आप लोग का चेंज हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये विकारी शब्द आपका होगा। तो फर्स्ट आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। यहाँ पर देखिए तत्सम शब्द आप लोगों से पूछे गए हैं कि इनमें से कौन से हैं, और एक जरूरी नहीं है, एक से ज्यादा आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, इसमें से एक से ज्यादा आपके देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि योद्धा है, ये आपका तत्सम शब्द है। पक्षी है, ये भी आप लोग का तत्सम शब्द है। रात्रि यानी कि रात, ये भी आपका तत्सम शब्द है। लेकिन जो फागुन है ये आप लोग का तत्सम शब्द नहीं है, ये आप लोग का तद्भव शब्द है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, सी आपका नहीं होगा, ए, बी और डी जहां आपको ऑप्शन में दिख रहे होंगे यानी कि सेकेंड, तो ये आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन नहीं है। कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन, आपको याद होंगे, इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। कौन कौन से होते हैं, य, र, ल, व। ठीक है, य, र, ल और व, क्योंकि पूर्ण रूप से ना ये स्वर होते हैं ना ये पूर्ण रूप से व्यंजन ही कहलाते हैं। और श जो है शलजम वाला, ये आप लोगों का नहीं होगा। अच्छा ठीक है, ये अंतस्थ में नहीं आता, तो किस में आता है, ये आता है आप लोग का ऊष्म व्यंजन में। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहीं ना कहीं वर्णमाला टॉपिक भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। आप लोग के सामने दिया हुआ है क्या, सेम रस दिए और उनके स्थायी भाव दिए हुए, सही आप लोग को पहचानना है। ठीक है, तो आप लोग देखिए जो श्रृंगार है इनका रति है, बिल्कुल सही है। वीर का उत्साह है, बिल्कुल सही है। शांत का निर्वेद है, बिल्कुल सही है। लेकिन विभत्स का भय नहीं है, ये गलत है। यानी कि ए, बी और सी आप लोग का सही है। तो विभत्स का क्या होगा, आप लोगों का होगा घृणा होगा।
घृणा होगा, या फिर क्या हो सकता है, जुगुप्सा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ए, बी एंड सी आप लोग का सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भौरा जो है ये इसका क्या पूछा गया कि पर्यायवाची नहीं है, मतलब जो पर्यायवाची है आप उसको ध्यान रखिए। अली जो है वो भौरा को कहा जाता है, ब्रह्मर भी कहा जाता है, मधुप भी कहा जाता है, लेकिन शालूर नहीं कहा जाता। तो शालूर का मतलब क्या होता है, शालूर मतलब होता है मेंढक। ठीक है, पर्यायवाची, विलोम शब्द ये सब तो ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मुहावरे, लेकिन आप लोग को ये कोई याद नहीं करा सकता। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अभी से, अगर आपके 3 महीने बाद, 4 महीने बाद या 2-3 महीने बाद भी एग्जाम है, तब भी आप लोग को अभी से लर्न करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, ताकि एग्जाम होने के साथ ही आप लोग के बिल्कुल परफेक्ट वे में वो तैयार हो जाए टॉपिक। तो इस तरीके से जो आप लोगों ने अभी तक प्रश्नों को देखा, अब आप लोग के ना लैंग्वेज में, हिंदी में या संस्कृत में, इंग्लिश में आप लोग के एक पैसेज भी आते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे, आपठित गद्यांश को देखेंगे। चलिए आप देखिए, भारत में जन आंदोलन, इसके बारे में आप लोग का आपठित गद्यांश है, और इसके बारे में कहा भी गया है क्या कि भारत में जन आंदोलन लंबे इतिहास से रहा। पीछे के जो 2-3 दशकों में शहरी और शिक्षित मध्य वर्गीय लोगों के बीच इनमें क्या हो गए, मसले पर समझदारी देखने को मिली। अब एक बात ध्यान रखना, हर पैसेज को सॉल्व करने के ना 2 तरीके होते हैं, या तो पैसेज पढ़ लो फिर क्वेश्चंस पे जाओ, या क्वेश्चन पढ़ के फिर पैसेज पे आओ। तो आपको जिस तरीके से इजी पड़े आप लोग उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोग को पहले कहती हूँ कि पहले क्वेश्चन को देख लो, फिर आप लोग पैसेज पे जाइए। देखो, जैसे एक पहला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन किस तरह का जन आंदोलन था। तो आप ध्यान रखिए कहाँ पर आप लोगों से पूछा गया, अब आप ढूंढिए अपने पैसेज में कि कहाँ ऐसा लिखा गया है कि चिपकू जो आंदोलन था उसके विषय में कहाँ कुछ बताया गया है। चलिए आप यहाँ पर ये देखिए, एक लाइन आपको मिलती है कि विकास के आधुनिक संस्करण ने पारिस्थितिकीय संतुलन एवं विकास की प्राथमिकता के मध्य, मतलब प्राथमिकता के मध्य इन दोनों के बीच में द्वंद्व की स्थिति खड़ी होकर दी थी। इसके लिए क्या हुआ, जन आंदोलन ने जन्म लिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये रिलेट कर रहा है इससे कि मतलब चिपको आंदोलन जो है वो किस तरीके का जन आंदोलन था। अगर आप इस पैसेज को पढ़ेंगे ना तो आप लोग को एक बात समझ आ रही होगी, यहाँ पर महिला आंदोलन की बात हो रही है, महिला आंदोलन की, और यहाँ पर पर्यावरणीय आंदोलन की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो आपका जन आंदोलन है वो किससे रिलेट करता है, तो वो पर्यावरण से रिलेट कर पा रहा है। ठीक है, तो चिपको आंदोलन किस तरह का जन आंदोलन था, तो आप सेकेंड की तरफ जाइए कि पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थायी आंदोलन के लिए कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ी जाइए। अब देखिए सेकंड प्रश्न आपसे पूछा गया कि पर्यावरण संबंधी जन आंदोलन के जन्म का क्या कारण था। तो क्या कारण था, आप लोगों को पता है कि पारिस्थितिक संतुलन और विकास की प्राथमिकता में द्वंद्व। फर्स्ट ही लाइन है जो अभी हम लोगों ने पढ़ी थी, सेकंड लाइन आप लोगों को देखने को मिल रही है। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, लास्ट है आपका 25वां क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, चिपको आंदोलन की आंदोलनकारी महिलाओं ने ठुठ लड़कियों के क्या लाभ बताए। तो क्या लाभ बताए थे, ये बताया था ये पौधों की अगली पीढ़ी के लिए भूमि की उर्वरता बढ़ाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, आप लोग का आंसर आप लोग के पैसेज से ही ढूंढ के लिखेंगे कि पैसेज में क्या पूछा गया, क्या बताया गया। ध्यान से पैसेज को रीड जरूर कर लेना स्टूडेंट। अगर आप लोग क्वेश्चन से जाएंगे ना पैसेज में तो आप लोग के लिए ज़्यादा इजी हो जाता है, ऐसा मेरा तरीका है। लेकिन आप लोग चाहो तो अपने तरीके से पहले पैसेज आराम से बैठ के रीड कर लो, पर ऐसा ना हो कि आप लोग का टाइम पूरा चला जाए। तो साथ ही आप लोग का जो आज का टॉपिक था, यानी कि आज जो हम लोगों ने क्लास की PYQ को देखा वो यहीं तक था स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।